हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि जब जलीय ACN विलयन की अधिकता में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो संकुल CuCN का होल 4 2 माइनस बनता है। इस विलयन में H2S गैस गुजारने पर CuS का कोई अवक्षेप नहीं बनता है, क्योंकि विकल्प ए है सल्फाइड आयनों को CN माइनस आयनों में नहीं बदला जा सकता। विकल्प बी है CuCN का होल 4 2 माइनस इस विलयन में Cu+2 आयन नहीं देता है। विकल्प सी है H2S से सल्फाइड आयन के संकुल नहीं बनते हैं। विकल्प डी है सल्फाइड आयनों को कॉपर सल्फेट विलयन से सल्फेट आयनों में नहीं बदला जा सकता। तो हमें क्या बोला गया है कि एक जलीय केसीएन विलयन है, उसकी अधिकता में हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो हमें संकुल प्राप्त होता है CuCN का होल 4 2 माइनस। ठीक है, और इस विलयन में H2S गैस को गुजारने पर हमारे पास CuS का कोई अवक्षेप नहीं बनता है। तो उसका क्योंकि कारण बताना है, विकल्प में कारण दिए गए हैं और उनका सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? उपसंयोजन यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए कि उपसंयोजन यौगिक होता क्या है, उनका आयनन किस प्रकार से होता है, उनकी संयोजकता क्या होती है, समन्वय संख्या क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि KCN है, उसकी हमने अभिक्रिया कराई CuSO4 कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन, इसकी अधिकता में करवाई। तो इससे जो प्राप्त हुआ हमारे पास वो संकुल प्राप्त हुआ हमें CuCN का होल 4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने चाहिए? 4। तो यहाँ पे एक और बनेगा K2SO4 और प्लस 2K+I। तो ये हो गए हमारे संतुलित। तो ये वाला क्या बना? संकुल। अब 2 के इससे अभिक्रिया भी कर सकते हैं। तो ये मेन हमारा संकुल प्राप्त हुआ, हमें क्वेश्चन में बोला गया। उसके बाद इसको संकुल बन गया। इसके बाद विलयन में H2S गैस को गुजारने पर CuS का कोई अवक्षेप नहीं मिला। तो अब जैसे कि ये विलयन है तो इसमें हमारे पास क्या बना? संकुल। तो अब हमें पता है कि ये जो संकुल है वो कभी भी आयनित नहीं होता है। जो संकुल है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये अगर यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो क्या बनी थी? K2CuCN का होल 4 बना होगा। इससे ज्यादा क्या होगा कि संकुल जैसा है वैसा ही रहेगा, CN4 2 माइनस और 2K+। क्योंकि जो बाहर आयन होंगे वो जरूर आयनित होते हैं, लेकिन संकुल के जो धातु परमाणु और लिगेंड है वो आयनित नहीं होते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होगा? फ्री में Cu+ होगा ही नहीं। तो फ्री में Cu+ नहीं होगा तो वो H2S के साथ अभिक्रिया भी नहीं करेगा। जैसे अगर हमारे पास मुक्त Cu2+ होता तो वो क्या करता? H2S के साथ अभिक्रिया करता और CuS का अवक्षेप बनेगा और +2H+ आयन हो गए, ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या है? ये अवक्षेप बनेगा। ये कब बनेगा? जब हमारे पास Cu मुक्त अवस्था में होगी। मुक्त अवस्था में होगी। अब संकुल में तो मुक्त अवस्था में होती नहीं है, ये वाला क्या होगा? आयनित होगा नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं? संकुल जो हमारा CuCN का होल 4 2 माइनस आयनित नहीं होगा, आयनित नहीं होता है, इसलिए Cu+2 H2S के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। तो अभिक्रिया ही नहीं होगी तो अवक्षेप कहाँ से बनेगा? तो अब हम देखते हैं हमारा विकल्प।
विकल्प ए क्या है, सल्फाइड आयनों को CN आयनों में नहीं बदला जा सकता, ये कोई विकल्प नहीं है हमारा, ये वाला नहीं होगा। तो विकल्प बी देखिए, CuCN का होल 4 2 माइनस इस विलयन में Cu प्लस आयन नहीं देता है, क्योंकि हमने बोला Cu जो संकुल है वो आयनित नहीं होता है। तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है। तो जो हमारा विकल्प बी है वो हमारा सही उत्तर होगा। अब विकल्प सी क्या है, H2S से सल्फाइड आयनों के संकुल नहीं बनते, ये बात भी गलत है। विकल्प डी है, सल्फाइड आयनों को कॉपर सल्फेट विलयन से सल्फेट आयनों में नहीं बदला, ये भी गलत है। तो जो सही विकल्प है हमारा वो बी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।